और आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर पुलिस तैनात है। प्रदर्शन नहीं करने की चेतावनी दी गई है। जयपुर में आप कार्यालय पर पुलिस को तैनात किया गया। ज्योति नगर पुलिस आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंची है। पार्टी पदाधिकारियों को पुलिस ने चेतावनी दी। कहा, धारा 144 शहर में लागू है, ऐसे में आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते। भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन की आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी थी। और इसी खबर पर बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए, उन बात करने की कोशिश करते हैं। बाबूलाल, आम आदमी पार्टी अब जो है वो प्रदर्शन के लिए तैयार है और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जब धारा 144 लगाई गई है तो ऐसे में कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। इस समय की क्या अपडेट है और क्या कहना है आम आदमी पार्टी का सरकार के इस बयान पर? जी आसिफ, आम आदमी पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर पुलिस का पहरा इस वक्त आप देख सकते हैं और इन लोगों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर जाकर के प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी और कहा था कि अग्निपथ जो है वो युवाओं के हित में नहीं है, ये सेना के हित में नहीं है, लिहाजा इसे वापस लिया जाना चाहिए। और बीजेपी के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर उनके पार्टी कार्यालय पर पुलिस पहुंच गई और आप देख सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ता जरूर पहुंचे हैं, लेकिन जिस अंदाज में इन्होंने दावा किया था कि वो बड़ी संख्या में पहुंचेंगे तो वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं, आप लोगों को जाने तो नहीं दे रही पुलिस, आप वायलेशन कर रहे हैं पुलिस ने जो धारा 144 लगाई है उसका? हम कोई वायलेशन नहीं कर रहे हैं, हम जो है शांतिपूर्वक अग्निपथ जो एक युवा विरोधी कानून है उसके खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रदर्शन तो नहीं होने दिया जाएगा, 144 लगा दिया, आप नहीं जा सकते यहाँ से। हमारे काफी लोग पहुँच चुके हैं बीजेपी कार्यालय, बाकी लोग यहाँ पे हैं, हम सब लोग जा रहे हैं। कैसे जाएंगे आप? पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। पुलिस कार्रवाई करेगी आपके खिलाफ, आप 144 का उल्लंघन नहीं कर सकते। बिल्कुल करो सर, कार्रवाई करो। तो आप तैयार हो क्या है? कानून में आस्था नहीं है आप लोगों की कि आप जो है पुलिस ने 144 लगा दी और आप लोग जाएंगे? फिर सरकार अपना जब काम करना होता है तो कानून नहीं लगाती, और जब हम काम करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी काम करना चाहती है, धारा 144 लगाई जाती है। ये हमारे आंदोलन का दबाना चाहते हैं और कोई उनका उद्देश्य नहीं है। अग्निपथ जो योजना लाए हम उसके खिलाफ हैं। बाबूलाल, समर्थन कर रही तो आप क्या राजस्थान में अपनी राजनीतिक भूमि तलाशने की आम आदमी पार्टी की ये कोशिश है? अगर आम आदमी पार्टी राजस्थान में ये प्रदर्शन करना चाहती है तो क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, पंजाब में किया, दोनों जगह उनकी सरकार है। पंजाब से सबसे ज्यादा लोग जो है वो राजस्थान के बाद सेना में जाते हैं, हरियाणा के बाद में। क्या वहां पर प्रदर्शन किया या फिर यहां पर सिर्फ राजनीति साधने के लिए ये प्रदर्शन करने की तैयारियां हैं? बाबूलाल, सेना का अधिकारी भी था जो अपनी उम्र रिटायरमेंट की बढ़वाने के लिए कोर्ट पर चला गया था। देखिए आसिफ, दिल्ली और राजस्थान की जो परिस्थितियां वो अलग अलग हैं। यहाँ पर आप जो अपने वजूद को तलाश रही है, उनके पास अभी कोई बड़ा चेहरा नहीं है, वो आम जो लोग हैं उनके बीच में से अपना सितारा तलाशने की कोशिश में लगे। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी अपना जनाधार खड़ा करना चाहती है यहाँ पर, इसलिए कोई भी इश्यू हाथ लगता है तो ये लोग खड़े होते हैं, क्योंकि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इसलिए इनका फोकस जो है आम जनता के बीच में खुद को लोकप्रिय बनाना होता है। और अरविंद केजरीवाल का चेहरा आगे रख करके ये लोग अपने जनाधार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में इन्होंने अग्निपथ के मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है और इन्होंने पहले से ऐलान किया था कि वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे और अग्निपथ की जो स्कीम है इसको वापस लेने की मांग करेंगे। लेकिन उससे पहले पुलिस यहां पर आ गई और पुलिस ने इनको नोटिस दे दिया है और ये भी कहा कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पुलिस इनको बाहर नहीं निकलने देना चाहती और ये कह रहे कि हम जाएंगे। तो फिलहाल इतने ज्यादा कार्यकर्ता नहीं है कि वो पुलिस से टकराव मोल ले सकें, इसलिए अब इनकी कोशिश ये है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुटाए जाएं, जो इनके वर्कर हैं वो यहाँ पर आए, ताकि ये भी दिखा सके कि उनकी पार्टी में भी यहाँ पर दम है। भले ही अभी संगठन इनका खड़ा नहीं हुआ, लोग तो बहुत कम है आपके, तो आप कैसे जाएंगे, कैसे पुलिस से टक्कर ले पाएंगे? साथियों को आने नहीं दिया जा रहा है, हमारे बहुत सारे साथियों को बीजेपी दफ्तर के आपने कॉल यहाँ का दिया है तो बीजेपी कार्यालय क्यों जाएंगे?
यहाँ से बीजेपी कार्यालय ही हम लोगों को सबको जाना था। बहुत सारे लोग सीधे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी रोक दिया गया है। यहाँ जो हमारे आने वाले थे, मालवीय नगर से आने वाले थे, उन लोगों को रोक दिया है बीच के अंदर रास्ते में। तो हमारे साथियों को रोका जा रहा है और यहाँ पर भी हम लोगों को बाहर निकलने से मना किया जा रहा है कि दफ्तर के बाहर नहीं निकलेंगे। और कुछ महिला कार्यकर्ता भी आई हैं आम आदमी पार्टी की, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे धारा 144 लगा दी है, वो भी कोई आज के लिए नहीं है, 3 महीने के लिए लगाई है, फिर भी आप लोग क्यों अडामेंट है वहाँ जाने के लिए? सर सबके साथ जाना चाहेंगे हम भी, सबके साथ जाना चाहेंगे हम भी वहीं पर ही। कैसे जाएंगे? वायलेशन कर रहे हैं आप कानून का? तो फिर वायलेशन कभी नहीं करेंगे हम, क्यों करेंगे हम वायलेशन? हम कोई गलत काम थोड़ी करे जो वायलेशन करेंगे हम। अच्छा, तो आसिफ, जैसा आपने सुना कि भले कम बिल्कुल, है संख्या में, लेकिन बाबूलाल, जोश पूरा दिखा रहे हैं कि हम लोग जाएंगे और बीजेपी राजस्थान कार्यालय जो है में प्रदर्शन कुछ करके समय बाद मानेंगे। में चुनाव है, राजस्थान विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं कि दिल्ली के बाद में वो पंजाब में अपनी सरकार बना चुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक भूमि जो है वो राजस्थान में भी तलाशने की कवायद है। बाबूलाल, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। और करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई। 12 में करंट ने जान ले ली। 12 में करंट लगने से पति पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को भंवरगढ़ अस्पताल पहुंचाया। भंवरगढ़ थाना इलाके के डाड़ा बस्ती का यह मामला बताया जा रहा है। उदयपुर में खेत में काम करने के दौरान 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। छगनी कुंवर नाम की महिला खेत में कुएं की मोटर चालू करने गई थी। इस दौरान महिला को करंट लगा। इसके बाद पास में मौजूद एक युवक ने महिला को बचाने की कोशिश की। इस दौरान युवक भी करंट की चपेट में आ गया और दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवा दिया और मामले की जांच में जुट गई है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 16 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है और संभावना जताई जा रही है कि कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। बांदोड़ा बालाजी, जोगने माता स्थान एवं मांडना फैक्ट्री के आसपास से काफ़ी मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी। इस संबंध में उच्च अधिकारियों के निर्देश थे कि मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया जाए और मोटरसाइकिलें बरामद की जाए और इसका पता लगाया जाए। ऐसा निर्देश मिलने पर सादा वस्त्रों में हमारे द्वारा जोगने माता क्षेत्र में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस जाब्ता ने कड़ी मेहनत करके लगातार आसूचना संकलन की एवं दिनांक 18/6/2022 को एक व्यक्ति जो कि सुनसान स्थान पर मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी उसके आसपास मंडरा रहा था, जिस पर शंका होने से जवानों द्वारा उसको पकड़ा गया। अट्ठाईस जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। आज प्रदेश के 28 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर में बरसात की संभावनाएं बन रही हैं। तो लगभग पूरे राजस्थान में तेज बारिश के आसार। तो प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना। 28 जिलों में मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी किया गया। गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। झुंझुनू, सीकर,
समेत 28 जिले जिनके अंदर तेज बारिश आज हो सकती है। बारिश आई मुसीबत लाई, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चूरू, नागौर, बारा, बूंदी की ये तस्वीरें हैं और इन चारों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली ही बरसात के अंदर तमाम दावों की पोल खुलकर सामने आ गई और शहर पानी से लबालब हो गया। और फुलेरा में बरसात से दीवार ढह गई। दीवार के ढहने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बाड़े में काम करते समय हादसा हुआ। हादसे में 2 मवेशियों की भी मौत हो गई। विधायक निर्मल कुमावत भी मौके पर पहुंचे। फुलेरा के रिको एरिया का यह मामला है। बूंदी में वन रक्षक का शव बरामद। सर्च ऑपरेशन टीम को यह वन रक्षक का शव मिला है। पुलिया को पार करते समय यह हादसा हुआ। तेज बहाव में वन रक्षक बह गया था। तो बूंदी में वन रक्षक को पहले बह गया। पुलिया पार करते समय सर्च ऑपरेशन टीम पहुंची और वन रक्षक को बरामद कर लिया गया है। तो बूंदी में वन रक्षक बह गया और दूसरी तरफ बारा में रास्ता पार करने के लिए संघर्ष। तो ये 2 तस्वीरें जहां पर पानी मुसीबत बन चुका है पहली ही बरसात में, और अभी पूरा मॉनसून का सीजन बाकी है। बारा में रविवार को 105 mm बरसात दर्ज की गई और कई जगह पुलियाओं पर पानी आने के बाद रास्ते अवरुद्ध हो गए। रामगढ़ कस्बा बरसात के बाद शाम को टापू में तब्दील हो गया। ऐसे में रामगढ़ क्षेत्र में आए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और 2 घंटे तक किशनगंज रामगढ़ मार्ग अवरुद्ध रहा। ऐसे में रामगढ़ कस्बा 2 घंटे तक टापू बना रहा। कई लोग जान जोखिम में डालकर पैदल और वाहनों से पुलिया पार करते हुए नजर आए। प्री मानसून बरसात में जयपुर के मानसरोवर में सड़क धंस गई। गहरा गड्ढा हो गया। सीवरेज की लाइन में सुराख होने से मिट्टी धंसती रही। रविवार को बरसात के पानी के प्रेशर के चलते सड़क अंदर धंसने से करीब 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया। यहां अंडरग्राउंड केबल डालने के दौरान सीवरेज में सुराख हुआ था। यह लाइन मानसरोवर से 900 mm की सीवरेज लाइन है जो यहां से दहलावास तक जा रही है। यहां पिछले साल भी 100 मीटर दूरी पर सड़क धंस गई थी।
बाईपास पर जो कि मानसरोवर का वार्ड 84 है, वहाँ पर ये जहाँ सड़क धंसने की जो सामने आई है बात, वहाँ पर मौजूद हूँ और आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 25 फीट नहीं, इसे आप और भी ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि ये 30 से 40 फीट तक की जो गहराई है वो हो सकती है ये, और एक चौड़ाई में जो है ये कम से कम 20 फीट जो है ये गड्ढा हुआ है यहाँ पर। 40 साल पुरानी जो सीवर लाइनें थी उसमें ये जो चैम्बर के थ्रू इसकी जियो की और इस तरीके की जो केबल्स है ना, वो उसके जाने की वजह से चैम्बर डैमेज हुआ और अंदर वो चलता रहा, उससे केविटी फॉर्म हो। और बात करते हैं रफ्तार के कहर की। पहली तस्वीर अलवर से, जहां रोडवेज बस और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई, हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। दूसरी तस्वीर टोंक से, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए और हादसे में 2 लोगों की जलने से मौत हो गई। तीसरी तस्वीर कोटपुतली से, जहां 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। अलवर में हादसा हुआ, रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर हुई। अलवर में रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 2 दर्जन सवारियां घायल हो गई। निमराना पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। यह बस दिल्ली से अजमेर जा रही थी। तो रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। और टोंक में भीषण हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए। टोंक में 2 ट्रेलर आपस में भिड़ गए। हादसे में 2 लोग जिंदा जल गए, एक गंभीर रूप से झुलस गया। अस्पताल घाट थाना क्षेत्र की एक घटना है। टोंक से फायर ब्रिगेड बुलवाकर आग पर काबू पाया गया है। एक ट्रेलर में 2 शव जले हुए मिले, दूसरे ट्रेलर में एक व्यक्ति झुलसा हुआ मिला। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। कोटपुतली में सड़क हादसा हुआ, 2 ट्रक आपस में भिड़ गए और ट्रक चालक घायल हो गए। एक ट्रक को बैक लेते समय हादसा हुआ। रघुनाथपुरा के पास की घटना बताई जा रही है। अलवर के किशनगढ़ बास में गैस सिलेंडर से भरी पिकअप गाड़ी के चालक ने घर से मॉर्निंग वॉक पर आई महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान घटनास्थल पर भारी भीड़ का जमावड़ा लग गया। घटना को देख पिकअप चालक सिलेंडरों से भरी पिकअप गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस और किशनगढ़ बास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। करौली के हिंडौन सिटी में खनिज विभाग के बॉर्डर होमगार्ड जवान की मौत ट्रक पलटने से मौत हो गई। हिंडौन सिटी में खनिज विभाग के बॉर्डर होमगार्ड की मौत ट्रक पलटने से हुई। इसका नाम निमाराम है और होमगार्ड की टीम ओवरलोडेड गाड़ियों को जब्त कर रही थी। इसी दौरान गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की, ड्राइवर स्पीड से भागा और इसी में इस जवान की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। रोडवेज वर्कशॉप के पास आधा दर्जन बाइक सवार बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू, लोहे के सरिये और बेसबॉल से हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तरह
कहीं से हमला करा? तो क्या आप चाहते थे 2-3 के हाथ पाइप थे, गेट खोल के डंडे सब कहाँ गाँव लगे आपके? मेरे 3 पैर पे लगे हैं, 2 जान पे लगे, 5 गाँव लगे टोटल। झालावाड़ के सुनील कस्बे के देवपुरा मोहल्ले में रविवार की देर रात 5 घरों में चोरी की वारदात से लोग दहशत में। बताया जा रहा है कि चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त चोरों ने घर में सो रहे लोगों को कमरे में बंद कर दिया और फिर घर से नकदी और जेवर लेकर भाग गए। आज जब लोगों को चोरी की वारदात की जानकारी मिली तो उन्होंने पुलिस को खबर दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरी हुई। आप कहाँ थे? ऊपर सुता था। क्या ले गए सामान आपका? सामान तो कुछ नहीं ले गया, ये 2 तो पलंग की डंडा ले गया और 500-700 रुपये पड़ा था जी ले गया और सब बकेरा कर गया। आपको मालूम नहीं पड़ी? मालूम गाँव पड़ी मांगे तो कुंदी लगा दिया। सुनेल में देवपुरा मोहल्ले के कल रात को आधा दर्जन से ज्यादा चोरी हुई है और इसमें पुलिस का कोई गश्त भी नहीं रहता है, इसीलिए चोरों ने बहुत सारी चोरियां कर दी है और इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है इस मामले में। बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र में हवा भरने के कंप्रेसर फटने से हादसा हो गया। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए बाढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड क्षेत्र स्थित पंचर और बाइक रिपेयरिंग की दुकान पर हवा भरने के लिए रखा हुआ कंप्रेसर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। अचानक हुए इस धमाके से पूरे इलाके के लोग सहम गए। धमाका इतना जोरदार था कि दुकान पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। दुकान की टिन शेड वाली छत पूरी तरीके से उड़ गई। ये खबर राजसमंद से है, जहां बागड़ुंदा गांव में एक कुएं के पास बने कमरे के अंदर तेंदुआ घुस गया और जब खेत मालिक मोटर चालू करने गया तो तेंदुआ गुर्राया। इससे वो डरकर गांव में आया और ग्रामीणों की सूचना दी। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कमरे के गेट नहीं होने के कारण वहां लोहे की जाली डाल दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को इंजेक्शन से बेहोश कर उसे कमरे से बाहर निकाला और पिंजरे में पैंथर को रखा। वहीं वन विभाग की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू कर पीपरा नर्सरी लेकर आई, जहां उसका इलाज जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।